और जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धनबाद में चुनाव और भी रोचक हो चुका है, क्योंकि कई दिग्गज इस चुनावी मैदान में, पूर्व विधायक संजीव सिंह भी इस चुनावी मैदान में है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीति का हमेशा से सेवा उद्देश्य रहा है। धनबाद की दिशा और दशा को देखते हुए इस बार मेयर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। बीजेपी की ओर से नाराजगी की खबरों पर कहा है कि कोई दलीय चुनाव नहीं है, इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है। आज समेत 48 नगर निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछी है और ऐसे में संजीव सिंह हमारे साथ हैं। संजीव सिंह जी, दलीय चुनाव नहीं है इसलिए आपका ये निर्णय रहा होगा? बिल्कुल। पार्टी के लिए कुछ सोचते हैं कि पार्टी क्या सोच रही होगी, या कई फोन कॉल्स आ रहे होंगे, कुछ दबाव बन रहा होगा? अब कुछ बातें अपनी जगह पर है, लेकिन ये सबसे बड़ा है कि हम लोग धनबाद में रहते हैं और धनबाद के लोगों को हम लोगों से कुछ उम्मीद है और उस उम्मीद को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। चूंकि आप विधायक रहे हैं, एक विरासत जो है, राजनीति आपके विरासत से मिली हुई है, लोगों की सेवा करते आए हैं, लेकिन ये मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे आई? देखिए मैडम, विरासत सबके पास होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। अब आप ये देखेंगे कि देश में बहुत से बड़े बड़े रजवाड़े रहे, सब कुछ रहे, उनका एक समय था, एक संसाधन था, एक अनुशासन था, चलते थे, शासन चलाते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखिएगा तो सब अपनी जगह पर सिमट के रह गए और जो शासन या जो विरासत पूर्वजों की थी, तो कुछ तो हम में होगा, तब इसको इतना दूर तक संभाल के ले गए, और कुछ यहाँ के लोगों का विश्वास होगा तब तो यहाँ तक लेकर आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये समझते हैं कि जो लोगों का एक विश्वास और प्रेम बना हुआ है और जो उम्मीदें बनाकर रखे हैं, के लिए हम खड़े हुए। आज तो आप मेयर कैंडिडेट हैं, जब मेयर कैंडिडेट नहीं भी थे तब आपके आवास पर भीड़ लगती थी, मजदूरों के एक बड़े नेता में से रहे हैं। कितने लोगों की मदद एक औसतन प्रतिदिन हो जाती? हमारे पास तकरीबन जो है 300-350 कॉल पर डे हमारे पास आता है, और व्यक्तिगत लोग जब मुलाकात करते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि 350-400 लोगों से घर पे और आवास पे, कार्यालय पे भी मुलाकात होती है। और हम आपको ये बता देते हैं कि लोग संबंधित ये समझते हैं कि झरिया विधानसभा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ के लोग हैं। मैडम, हमारे पास धनबाद से, इसरी से लोग भी हमारे पास आते हैं। तो सिर्फ झरिया की बात नहीं है, धनबाद, अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो धनबाद संसदीय क्षेत्र से सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये हमारे साथ संजीव सिंह बात कर रहे थे। और देखिए, चुनावी मैदान में है और मेयर प्रत्याशी मजबूत दावेदार भी हैं और देखिए लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख का जो परिणाम है, यानी कि 23 तारीख को जब मतदान होता है तो वो धनबाद में किसके पक्ष में ज्यादा होता है। हालांकि धनबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ये इनका दावा है। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, धनबाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।